हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, आज लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस किए थे ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले हैं। ठीक है, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको रीड करते हैं ना। ये असाइनमेंट नंबर 6 की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने किया होगा, और जिसका भी जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेगा, है ना। कहाँ पे पूछेगा? कमेंट में पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। फंक्शन का ये डबल डैश का मतलब क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएशन, है ना। क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएशन। और g ऑफ x बराबर f डैश x। एंड ये कैपिटल है ना, इसका और इसका कोई मेल नहीं है, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल है। कैपिटल f ऑफ x बराबर f ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर प्लस g ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड कैपिटल f ऑफ 5 बराबर 5। तो आपको बताना है f ऑफ 10 कितना होगा। क्या बताना है? f ऑफ 10 कितना होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या देखोगे, देखो हमको ये रिलेशन दे रखा है ना, कैपिटल ऑफ f ऑफ x बराबर f ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर प्लस g ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर। मतलब पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर। अगर मैं f ऑफ x निकाल लेता हूँ, कैपिटल f ऑफ x निकाल लेता हूँ, तो फिर मेरे को कैपिटल f ऑफ 10 ही मिल जाएगा। फिर तो जो चाहो वो मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, है ना। अब डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा बहुत समझ में आता है ना, आपने पढ़ा नहीं है अभी, 12th में आपको टॉपिक पढ़ाना है मेरे को, बट फिर भी 11th में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कितना होगा, कैपिटल f ऑफ x का f डैश x हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो f डैश x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये एक तरह से x स्क्वायर का काम कर रहा है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 2f ऑफ x बाई 2। बट x की जगह कौन है, f ऑफ x बाई 2, तो एक और हो जाएगा f डैश x बाई 2। और x की जगह कितना है, x बाई 2, तो इसका एक और होगा 1 बाई 2, है ना। इसमें कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। सिमिलरली इसका भी यही हो जाएगा, 2g ऑफ x बाई 2, है ना, इनटू g डैश x बाई 2, और फिर इनटू कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास f डैश x कितना है ना। f डैश x कितना है, तो f डैश x कितना है, f ऑफ x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई f डैश x बाई 2। आ रही बात समझ। और प्लस g ऑफ x बाई 2 इंटू g डैश x बाई 2, g डैश x बाई 2। इट इज क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे। तो अब करने के लिए देखो f ऑफ x बाई 2 यहाँ पे अपन देखते हैं, तो हमको क्या क्या दे रखा है, तो f डबल डैश x किसके बराबर दे रखा है, माइनस ऑफ एफ एक्स की। किसके बराबर दे रखा है, माइनस ऑफ एफ एक्स। और g ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, बताओ, f डैश x की। g ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, बताओ, f डैश x के बराबर दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो f डैश x की जगह तो कितना आ जाएगा, तो g ऑफ x आ जाएगा, है ना। और g डैश x बाई 2 की जगह कितना आएगा, बताओ, f डैश, है ना, f डैश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे f डैश x बाई 2 की जगह कितना आ जाएगा, g ऑफ x बाई 2 आ जाएगा। f डैश x की जगह कितना आ जाएगा, f ऑफ x बाई 2 इंटू x बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, g ऑफ x बाई 2 प्लस, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, g ऑफ x बाई 2 इंटू g डैश x बाई 2। अब समझना, g डैश x बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, g डैश x बराबर f डबल डैश x। और f डबल डैश x किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स की। तो g डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई कि नहीं आ गई। तो g डैश x बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो f डैश x बराबर कितना हो गया, f ऑफ x बाई 2 इंटू g ऑफ x बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस g ऑफ x बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ f ऑफ x बाई 2। तो माइनस में पहले लगा चुका हूँ, ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया।
तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला, एफ डैश एक्स कितना आया बताओ, 0 आ गया। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 0 है। एफ डैश एक्स बराबर 0। अब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 है तो यहां से अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन यू विल गेट एफ ऑफ एक्स बराबर सी। 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो c होगा ना। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट c हो जाएगा। और यहां से हमको एक और चीज दे रखी है, f ऑफ 5 बराबर कितना दे रखा है, 5। तो सिंस f ऑफ 5 बराबर कितना है, 5, तो यहां पे भी हम 5 लिख देंगे। तो c बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब f ऑफ x कितना हो गया, 5 हो गया। f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ 10, तो f ऑफ 10 बराबर भी कितना हो जाएगा, 5। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन। तो f ऑफ 10 भी कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ, है ना, इसको नोट कर लो। चलो ये हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, अगला एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, एक फंक्शनल इक्वेशन, और फिर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। वो ऑप्शंस आपको असाइनमेंट में देख जाएंगे। इसका एक्चुअली आंसर जो है एबीसीडी दे रखा है, बट वो आंसर थोड़ा सा चेंज होगा इसका, है ना। एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो f ऑफ x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y बराबर 2f ऑफ x इनटू f ऑफ y, और x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, r दे रखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आपको फिर बताना है कि फंक्शन इवन कब होगा, ऑड कब होगा, है ना, ऐसे बताना है। ठीक है, तो देखो ये फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो ना, और ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपको कुछ रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले मैं इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो x बराबर 0 y बराबर 0 लिखोगे तो क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 बराबर 2f ऑफ 0 इनटू f ऑफ 0। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ गया, 2f ऑफ 0 बराबर 2, यहां से क्या मिलेगा, f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से दो रिजल्ट आ गए, f ऑफ 0 बराबर 0 एंड f ऑफ 0 बराबर 1। दो रिजल्ट आ गए कि नहीं आ गए, f ऑफ 0 बराबर 0 एंड f ऑफ 0 बराबर 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 होगी यार, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं क्या, y बराबर 0। अब y बराबर 0 को पुट करने पे क्या मिलेगा, इट विल बी f ऑफ x, है f ऑफ x प्लस f ऑफ x बराबर 2f ऑफ x, है ना, 2f ऑफ x इनटू f ऑफ 0 ये मिलेगा। अरे बस समझ में मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब देखो यहां से क्या मिल सकता है अपन को कि f ऑफ x प्लस f ऑफ x, f ऑफ 0 की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, f ऑफ x, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, है ना। तो क्या होने वाला है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f ऑफ x प्लस f ऑफ x बराबर 0, मतलब f ऑफ x बराबर 0 मिलेगा यहाँ से। अगर हम यहाँ से f ऑफ 0 बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, f ऑफ x बराबर 0। तो f ऑफ x बराबर 0 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो नेक्स्ट, अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 1 लेते हो, है ना, तो 1 लेने पे क्या मिलेगा, इक्वलिटी आ जाएगी ना, 1 लेने पे क्या आ जाएगा, इक्वलिटी। तो ओके, इट इज कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ x बराबर 0 के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इट इज, है, कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, है ना, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो x की जगह 0 पुट कर दे रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह 0। तो x की जगह 0 पुट करने पे क्या होगा, देखो इसको तो हटा देते हैं। तो f ऑफ, नाउ आई एम पुटिंग x बराबर 0, तो ये क्या मिलेगा, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y, है ना, और बराबर 2f ऑफ 0 इनटू f ऑफ y। ठीक है, तो यहां से देखो क्या मिल रहा है। अब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या क्या ली जाए, f ऑफ 0 बराबर मान लो मैंने 0 ले लिया, तो क्या मिलेगा हमको, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस y बराबर माइनस f ऑफ y। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑड। तो एक ऑप्शन आ गया, f ऑफ 0 बराबर 0 पर फंक्शन कैसा होगा, बताओ, ऑड फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, ऑड। और इसी को यदि हम लोग मान लो f ऑफ 0 को वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, तो क्या मिलेगा हमको, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y बराबर 2f ऑफ y।
है ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, एफ ऑफ माइनस वाई बराबर एफ ऑफ वाई। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। आ रही बात समझ। अब एक बार हम लोग अपने ऑप्शंस देखते हैं ना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो एक बार हमारे ऑप्शंस देखते हैं ना, चेक इट। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहे हैं बताओ, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ, जीरो आया था, ठीक है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इवन इफ एफ ऑफ जीरो बराबर 1, ओके इट इज आल्सो करेक्ट। एफ ऑफ एक्स इज ऑड इफ एफ ऑफ जीरो बराबर 0, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड नाउ एफ ऑफ एक्स इज इवन इफ एफ ऑफ जीरो बराबर 0, एफ ऑफ एक्स इज इवन इफ एफ ऑफ जीरो बराबर 0। एफ ऑफ जीरो बराबर 0 लोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इवन नहीं आएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा। मतलब ए बी सी तो करेक्ट हो सकते हैं ना, ए बी सी क्या हो सकते हैं इसके, करेक्ट। अरे बस समझ में। और एफ ऑफ एक्स जो इवन आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, है ना। तो वहां पे अपन का क्या लिया था अपन ने शुरू में, वहां पे हमारा क्या आया था बताओ, एफ ऑफ जीरो बराबर 0 पे आया था, एफ ऑफ जीरो बराबर 0 पे आया था, है ना। तो यहां से इस ऑप्शन को भी हम लोग करेक्ट बोल सकते हैं ना। तो इस हिसाब से इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ना। पर मोस्टली जो बिल्कुल आपको एकदम से क्लियर हो रहा है ना, वो कौन कौन से ऑप्शन होंगे, बी और सी। ए और डी जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शंस आपके इनडायरेक्टली ट्रू है। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ एक्स बराबर हमको क्या मिला था, 0 मिला था। और डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है यदि एफ ऑफ जीरो बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज भी तो आ रही है कि एफ ऑफ जीरो बराबर 0 पे ऑड भी फंक्शन है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आया था, 0 आया था। तो इस टाइम पे फंक्शन क्या होता है, इवन भी होता है और ऑड भी होता है, इवन एंड ऑड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो वही वाला ऑप्शन है। तो इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ए बी सी और डी, है ए बी सी और डी। आ रही बात समझ, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए ना, तो इसका मतलब आंसर की में आंसर भी सही है, ए बी सी डी आंसर होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है तुम्हारे असाइनमेंट में, क्वेश्चन है क्या A6 का क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो ऐसा लग रहा है कि बताने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस कुछ डोमेन रेंज वाले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको आप दोबारा देख लेना एक बार, और जो नहीं आए पूछ लेना। अब देखो एक क्वेश्चन रखा है, f x बराबर 1 - 2 sin square x अपॉन f of x, ठीक है। एंड f of 0 बराबर 1, फाइंड t of f of x। टाइम पीरियड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, ठीक है, आवर्तकाल फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो देखो यहां से अगर हम इस, ये भी एक तरह से क्या बताओ, ये जो इक्वेशंस है ना, ये सारी की सारी फंक्शनल इक्वेशंस हैं और डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस हैं। तो 1 - 2 sin square x क्या होता है बताओ, 1 - 2 sin square x क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसका ये फार्मूला होता है किसका, cos 2x का, है ना। cos 2x के तीन फार्मूले होते हैं। cos 2x का फार्मूला एक होता है 2 cos square x - 1, एक होता है 1 - 2 sin square x, एक होता है cos square x - sin square x, और एक tan में भी होता है ना 1 + tan square अपॉन 1 - tan square, है। ओ सॉरी 1 - tan square अपॉन 1 + tan square, है। इस तरह से ये फार्मूले होते हैं ना। तो ये फार्मूले तो आपको 11th के याद होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये अब यहां से हमको क्या निकालना है, तो f of x, अगर मैं f of x फाइंड आउट कर लेता हूं तो फिर उसका टाइम पीरियड लिखना आसान हो जाएगा, है। तो फिर उसका टाइम पीरियड लिखना आसान हो जाएगा अगर f of x फाइंड कर लिए तो ये क्या है बताओ, बेसिकली क्या है ये, देखो अगर इसको मैं इस तरह से देखूं कि f of x और f dash x, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते दोनों तरफ, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, f of x का होल स्क्वायर, है। f of x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फिर 2 लगेगा ना इसमें, क्या लगेगा 2, तो 2 f of x into f dash x। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स। जैसे अपन ने बोला sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, sin x। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना, यहां पे क्या किया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिला है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलना चाहिए, है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2f of x into f dash x। तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो अपॉन में क्या लगा देंगे, सही है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2x और अपॉन में 2, क्योंकि 2 का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, 2 का क्या लग जाएगा, कोएफिशिएंट का डिवाइड लग जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का क्या लगेगा, c क्यों लगेगा, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। नाउ अब यहां से आपको फाइनली क्या मिलेगा, f of x का स्क्वायर बराबर
sin 2x प्लस c। अब आपको एक कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 0 बराबर कितना है बताओ 1 दे रखा है। f ऑफ 0 बराबर कितना दे रखा है 1, ठीक है। तो f ऑफ 0 x बराबर 0 पुट कर देंगे, है ना। तो f ऑफ 0 का स्क्वायर आएगा, f ऑफ 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, sin 0 कितना होता है 0 प्लस c। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। c बराबर कितना आ गया, आ रही बात समझ, ठीक है। तो c बराबर आ गया 1। अब देखो, अब इन सारी वैल्यूज को यदि आप पुट कर देते हो ना तो क्या मिलेगा आपको, आपको फाइनली आपका f ऑफ x का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 1 प्लस sin 2x एंड f ऑफ x बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x। अब आपको वहां पे एक कंडीशन भी दे रखी है ना, f टेस्ट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे केवल हमने कौन सा साइन लिया, प्लस और माइनस दोनों में से केवल कौन सा साइन लिया, प्लस साइन लिया है। उसका रीजन है क्योंकि f ऑफ x, सॉरी f डेस x नहीं, f ऑफ x क्या दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसका टाइम पीरियड निकाल दो। तो टाइम पीरियड में क्या बताओ, रूट के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो sin x का जो टाइम पीरियड होता है t बराबर कितना होता है 2 पाई और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो t बराबर कितना आ गया पाई, है ना। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा पाई हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पाई। तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए, बाकी के कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू या एक इमेज के थ्रू आपको उसका हिंट सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, है ना। तो अब इसमें 2 टॉपिक रिमेनिंग है ना, और बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बचा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और एक और टॉपिक बचा हुआ है दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एक नए फेज में ले लेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को हम इसी फेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।